हेलो भवन आणि त्यांच्या बहनीनो। कल रात मैं मडगांव गया था फ्रेंड के साथ, तो फ्रेंड उधर से कहीं और चला गया और मैं लोकल बस से बाड़ली आ गया। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टरनून में मैं गया आरव के स्कूल के पास आरव को पिक करने, और आरव ने अपना बैग पकड़ा और अलग ही अंदाज में बाय करके चला गया। उसके बाद मैं चला गया कांडकोण, क्योंकि आज हमारा बीच पे नाइट आउट था। नाइट आउट में क्या होता है वो देखने के लिए आप वीडियो में बने रहें। रास्ते में मुझे दिखे बहुत से कबूतर, पर वो उड़ नहीं रहे थे, तो मैंने एक छोटा सा पत्थर फेंका और सिनेमेटिक व्यू लिया। जैसे मैं माशे में पहुंचा, ये है दिनेश, हमारा लोकल बेलपुरी वाला, उससे मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा लिया। अब आता है असली टास्क। मुझे एक हाथ से वीडियो लेना था और एक हाथ से बाइक चलाना था, और रास्ता भी बहुत डिफ़िकल्ट था। और इस बीच पे मैं पहली बार जा रहा था और मेरे फ्रेंड्स सब आगे चले गए थे और मैं पीछे अकेला था। कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं दूसरी जगह तो नहीं पहुंच गया, पर थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद मुझे मेरी फ्रेंड्स की बाइक दिखी। इतने में स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता है। आगे का रास्ता ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर मुझे चल के जाना था। आई थिंक आई रीच द डेस्टिनेशन फाइनली। जैसे ही मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचा, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। इतना सुंदर व्यू आप लोगों ने शायद ही कभी देखा होगा। और मैं पहुंचा भी था एकदम सही वक्त पे। उसी वक्त ही सनसेट हो रहा था। लोकेशन पूछने की तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि अगर मैं लोकेशन बोलूँ तो भी आप लोग यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ तक तो डिफ़िकल्ट पार्ट ख़त्म होता है, पर इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे फ्रेंड्स कहाँ है ढूंढने की, क्योंकि यहाँ पे सही से नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। मैंने वैसे दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं लगाया, क्योंकि वो तो लोग थे 4-5 और मैं अकेला था। उनको मैं कहीं से भी दिखूँगा, तब तक मैंने थोड़ा टाइम पास किया। मैं इस बीच पे पहली बार आया था, एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बीच पे इतना सारा कचरा रहेगा, और मैंने गार्बेज बैग्स भी नहीं लिए थे। पर अगली बार मैं जब जाऊंगा तो आई विल मेक श्योर दैट ये सब कचरा वहाँ से साफ़ करूंगा। मैं बहुत दिन से इतना अच्छा व्यू ढूंढ रहा था, ताकि मैं क्रो पोज और काकासन जिसे हम बोलते हैं वो परफॉर्म करूं और मेरे ऑडियंस को दिखाऊं, और आज आखिर वो मौका आ गया। उतने में ही मुझे दूर से मेरे फ्रेंड्स दिखाई दिए और मैं उनके पास चला गया। आप सब लोग सोच रहे होंगे मैं और विनोद क्या देख रहे हैं, तो आप भी देखो ये हमारा महापुरुष फिशिंग के लिए क्या क्या कर सकता है। उससे ज़्यादा हमें टेंशन हो रहा था कि ये कब ऊपर पहुंचेगा। फाइनली वो ऊपर चढ़ गया। उसके बाद मैं और विनोद भी निकल गए दूसरी जगह पे फिशिंग करने के लिए। हम जा ही रहे थे, तभी हमें हमारा और एक पार्टनर रमेश बाबू आते वक्त मिला। मैं और विनोद एक जगह पहुँच गए। आप जो अभी विनोद के हाथ में देख रहे हैं उसे हम कोंकणी में लांबारी कहते हैं। इसे हम ऐसे 2-3 बार घुमा के समुंदर के बीच में फेंकते हैं, ताकि समुंदर का बीच का भी मच्छी हमें मिले। पर मेरा और विनोद का नसीब आज उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हमें एक भी मच्छी नहीं लगा। हम सड़ा हुआ मुंह लेके उधर से आ गए, पर देखा तो क्या, हमारे पार्टनर्स को तो बहुत सारा मच्छी लगा था। वैसे बहुत सारे मच्छी में एक भी बड़ा मच्छी नहीं था, इसलिए हमारा मूड थोड़ा ऑफ था। पर रमेश बाबू ने हमारा मूड ज़्यादा देर तक ऑफ नहीं रखा। रमेश बाबू ने कैसे भी करके 2 बड़ा मच्छी पकड़ के लाया, और अभी मेन काम चालू। मच्छी को धोना, उसको साफ़ करना, उसका पीसीस करना, ये तो बहुत बड़ा टास्क है। पर हमारे ग्रुप में तो सब एक्सपर्ट थे और एक्सपीरियंस भी थे। कुछ ही मिनट में उन लोगों ने मच्छी साफ़ किया। बाकी लोगों ने चूल्हा रेडी किया और उस पर फिश करी बनाने के लिए रखा। खाना बन के रेडी था और विनोद अपना प्लेट लेके बैठा था। अक्सर हम बीच पे जाते वक्त आर्टिफिशियल प्लेट नहीं लेके जाते हैं। हम लेके जाते हैं सुपारी के पेड़, जिसको हम माड़ी बोलते हैं, उसका पत्ता, जिसको हम पोई बोलते हैं। बाद में हम सब खाने पे टूट पड़े। जैसे सबका खाना हुआ, वैसे ही बाबूश ने सोने के लिए जगह रेडी किया। हमारा नाइट आउट ऐसे ही होता है, आने का, मच्छी पकड़ने का, खाने का और जल्दी सोने का, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे ड्यूटी पे जाना रहता है। अगली सुबह 6:30 बजे तक मैं उठ जाता हूँ, और देखा तो सब लोग सोए रहते हैं। मेरे साथ साथ नीलेश भी आज ड्यूटी पे जाने वाला था, तो मैंने नीलेश को उठाया। हमने अपना अपना बोरिया बिस्तर उठाया और हम चल पड़े घर के लिए। दैट्स इट ऑल फॉर द डे गाइज।